हमारे पुराणों के अनुसार इस धरती पर कुल 84 लाख तरह के जीवन है, यानी कि ठीक मनुष्य की तरह ही अन्य 84 लाख जीव जंतु हैं। एक रिसर्च के माध्यम से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि हाँ, वास्तव में 84 लाख तरह के जीव जंतु इस धरती पे मौजूद हैं। जिस तरह से इस धरती पर हम मनुष्य अपना हक जताते हैं, जमीन के टुकड़ों को बेचते हैं कि जमीन का यह टुकड़ा मेरा है, यह प्लॉट मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन तुम्हारी है, तुम्हारी सीमा यहाँ तक है, ऐसा अधिकार बाकी जानवरों को प्राप्त नहीं है। एक पल के लिए हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। एक पल के लिए जो स्पेशल कोटा हमें मिला हुआ है इस धरती पर, जैसा कि हम मानते हैं, अगर हमारे इंसान कहने को हम थोड़ी देर के लिए इससे अलग मान ले तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर इस दुनिया में चींटी की संख्या गिनी जाए ना, तो इंसान के सामने 10 लाख चींटियां रख दीजिए और जितने इंसान हैं इस दुनिया में उनको 10 लाख चींटियों से गुना कर दीजिए। इतनी चींटियां हैं इस दुनिया में, यानी कि चींटियों की संख्या हम मनुष्य 0.0001% है। ये बात केवल चींटी की हो रही है। सोचो कि अगर इस दुनिया में सभी जानवरों की संख्या को, सभी मछलियों की संख्या को और सभी कीड़े मकोड़ों की संख्या को जोड़कर एक तरफ रख दे तो इंसान की संख्या में और इसके संख्या में कितने अनुपात होगा। इंसान की संख्या में और बाकी सब प्राणियों की संख्या को देखा जाए तो इंसान की संख्या और बाकी सब प्राणियों की संख्या में इंसान की संख्या बहुत ही कम है। कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग कि हम इंसान हैं। व्हाट इज टाइम? समय क्या है? समय वह है जिसने उसको मिटा दिया, जिसको कभी घमंड हुआ करता था। डायनासोर किसी टाइम में इस धरती के बादशाह हुआ करते थे और वह बादशाह थे क्योंकि उनके बराबर कोई नहीं हुआ करता था। लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला कि आज इस धरती से डायनासोर को जाए हुए कई करोड़ साल हो गए। वह इस धरती से कब गायब हुए, आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब डायनासोर इस धरती में हुआ करते थे ना, तो एक साल में 372 दिन हुआ करते थे। दिन व दिन धरती की गति कम होती जा रही है। आखिर धरती भी तो बूढ़ी होती जा रही है ना। पर चिंता मत करो, ये रेट इतनी कम है कि 372 से 365 दिन आने में 6.5 करोड़ यानी कि 6.5 करोड़ साल का समय लगा। हमारे लिए यह बहुत बड़ा समय अंतराल है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए ये एक पलक झपकने के बराबर भी नहीं। ये है हमारी इंसानी औकात। समय से बलवान कौन है? कोई भी नहीं। अगर कोई समय के नियमों को बदल सकता है ना, वो केवल वह ताकत है जिसने इस समय को पैदा किया है। इसलिए कहा जाता है कि समय से पंगा नहीं लेना चाहिए। और मेरे से जान लो कि समय से पंगा लेना क्या होता है। समय को बर्बाद करना ही समय से पंगा लेना होता है। इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम, यू आर गोइंग टू वेस्ट योर लाइफ। अगर आप अपने समय को काम में नहीं लगाओगे तो इस तरह से कुचले जाओगे कि तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया में दूर दूर तक नहीं बचेगा। सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने इस ब्रह्मांड के समय पैमाने के सामने एक बहुत ही छोटी सी कण के बराबर भी नहीं है, वो इतनी छोटी सी जिंदगी में भी इतने चमत्कारी आविष्कार किए हैं, इतने क्रांतिकारी काम किए हैं कि जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर वह है जिसके पास बहुत सारा समय है, जिसके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है। आप चाहे करोड़ों कमा लो, लेकिन आपके खाते में एक सांस भी नहीं बचेगी ना, तो क्या फ़ायदा इतना सारा कमाने का। मैं नहीं कहता कि तुम पैसा कमाने के पीछे पूरा समय लगाओ। अरे जो तुम्हारा दिल कहे ना, उस काम में समय लगाओ। जो तुम बनना चाहते हो वो बनने में तुम्हारा समय लगाओ। यह बात श्योर है कि एक न एक दिन हम इंसान इस धरती से ठीक उसी तरह से गायब हो जाएंगे जैसे डायनासोर हुए थे, क्योंकि नंबर सबका आता है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। हमें लगता है कि जो गाड़ी, जो बंगला, जो बीवी हमारे पास है ना, जो नौकर, जो पैसा, जो बच्चे हमारे पास है ना, जो पेरेंट्स हमारे पास है ना, जो खुशियाँ हमारे पास है, जो दुख हमारे पास है, वो हमेशा अपने पास रहेंगे। पर ऐसा सच नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। हमेशा के लिए कुछ रहता है ना, वो रहता है अतीत। और जिसको न बदल सकते हैं उसको इतिहास कहते हैं। इतिहास को छोड़कर आप सब कुछ बदल सकते हैं, और बदलने में सबसे पहले कोई चीज़ है जिसको बदलना है, तो वो है आज के समय को बर्बाद करने वाली आदतें। उसको सबसे पहले बदल डालो।
आज के इस मोमेंट में अपनी ज़िंदगी जी लो। जो दिल कहे वह एडवेंचर करो, जो दिल कहे उस काम में पसीना बहाओ, जिसके साथ दिल करे उसके साथ समय बिताओ। किसी का सहारा बनो पर ऐसा समय को बर्बाद मत करो। एवरी मोमेंट इज प्रीशियस, यू आर लूजिंग ए सेकेंड एवरी न्यू सेकेंड, यू आर लूजिंग ए मिनट एवरी न्यू मिनट, यू आर लूजिंग ए डे एवरी नाइट। हर वस्तु को बढ़ा सकते हो लेकिन समय को नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज ऊपर वाले ने टाइम को प्रोग्राम ही ऐसा किया है कि वो उल्टी डायरेक्शन में कभी नहीं चल सकता। इसकी रेट ऑफ प्रोग्रेस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट है। हर दिन आपको वो 1440 अनमोल मिनट्स के हीरे दिए जाते हैं, जिनमें अधिकतर को आप पत्थर समझकर फेंक देते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जब ये दुनिया आपके बिना सुबह देखेगी, क्योंकि एक सुबह तो ऐसी आएगी जब आप जिंदा नहीं बचोगे इस दुनिया के लिए। एक सुबह तो भैया जरूर आएगी जिसके पहले अपने को जाना होगा। एंड दैट टिकट इज कन्फर्म, वी डोंट नो द डेट बट यस। श्री कृष्ण ने कहा था भागवत गीता में, हे अर्जुन, अगर आज तुम अपने सभी मोह को त्याग कर आज के इस पल में केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दोगे तो युगों युगों तक जाने जाओगे। लेकिन आज की इस पल में अपने मार्ग से भटक गए ना तो तुम्हारी नहीं तुम्हारे वंश की भी बुराई होगी और इतिहास आपके सामने है। महायोद्धा अर्जुन ने उस युद्ध में वह काम किया जो उसको करना चाहिए था। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। आज हमें उस राह को अपनाने की जरूरत है जिस राह पर चलने वाले हर इंसान अमर हो जाता है। और इस बात को याद रखना कि अमर बनने के लिए हमारे पास ये 30-50 साल ही हमारे पास होते हैं। कोई 30 की उम्र में अपना मकसद हासिल कर लेता है तो कोई 50 की उम्र में, कोई मरने से पहले जस्ट हासिल कर ही लेता है। आपका सपना कितना बड़ा है और आपकी कोशिश कितनी है और आपका हौसला कितना बड़ा है, इन सब से ये डिसाइड होगा कि आप अपने लक्ष्य को कितनी उम्र तक हासिल कर लोगे। बट दिस इज डैम श्योर दैट अगर आप आज की इस पल को जी भर के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करने के लिए यूज करोगे ना तो ज़्यादा वक्त नहीं बचा होगा उस वक्त को आने में जब आपके सर पर सफलता का ताज होगा। एक आदमी मरकर जब भगवान के पास गया ना तो भगवान भी उससे पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जो तुझे अच्छा लगता है, अगर मैं तुझे दोबारा धरती पर जाने दूँ तो तू उस काम को करना चाहेगा। उस मरे हुए आदमी ने बड़े दुख के साथ बोला कि काश जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर अगर मेरे को समझ में आया होता ना कि एक दिन मुझे भी मरना है और हर पल को जी भर के जीना है और अच्छे कामों में लगना है तो एक पल भी बेकार नहीं करता। इसलिए हे भगवान, अगर मैं एक पल के लिए भी धरती पर जाऊंगा ना वापस तो उस पल को बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मकसद के और बिना किसी सदुपयोग के नहीं छोड़ूंगा। मैं उस हर पल को काम में लूँगा जो मेरे को मिलेगा। बिकॉज अब मैं जान गया हूँ कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट फॉर दोज हु वेस्ट देयर टाइम। वो ज़िंदगी बहुत छोटी है जिनमें लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी को जीने के कोई मायने नहीं होते, लेकिन वह ज़िंदगी बहुत महान होती है जिसमें कोई इंसान अपने हर सेकंड को यूज करता है, क्योंकि उस ज़िंदगी को कोई भी नहीं भुला पाता। जितने भी टाइम पास करने वाले आप काम कर रहे हो ना इस मोमेंट में, उन सबको आपको छोड़ना होगा। केवल और केवल उन काम को करना होगा जिनको आप एक एक दिन करके कई दिनों से आप टालते आ रहे हो। अगर आपके पास बहुत सारा खाली समय है ना तो इसका मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा समय बेकार जा रहा है। इसका कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप चाहे कोई गलत काम कर रहे हो या फिर चाहे उस समय को काम में ही ना ले रहे हो, दोनों ही तरीके से आपका समय कम हो रहा है। इट्स ए रियल लाइफ इमरजेंसी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी डीप। आपको ज़रूरत है आज महाभारत के महायोद्धा अर्जुन बनने की और ये सीखने की एक योद्धा रेस्ट पर केवल तभी होता है जब वो इस दुनिया में नहीं होता है। जब तक आप इस दुनिया में हो ना और आपके आँखों में एक ड्रीम है, तब तक आपके लिए कोई रेस्ट नहीं। जिस दिन इस दुनिया से कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ दूसरी दुनिया में, वहाँ जाकर रेस्ट कर लेना। पर इस अर्थ में जो हमारा यह जीवन है ना, आराम करने के लिए नहीं बना है, ये समय बर्बाद करने के लिए नहीं बना है, बल्कि खून पसीना एक करके नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए बना है। जरा एक बार याद करो 2000 कब गया था, 2020 कब गया था, कब आप 5 साल के थे
और फिर आप 15 साल के हो गए और कब आज इतने बड़े हो गए हो। कहने को भले ही आप कितने साल लग गए, लेकिन वास्तव में ये तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। कई नज़ारे तो ऐसे आते हैं जो कल ही हुए थे, थोड़ा सा और वेट कर लो। कुछ वर्षों के बाद ऐसा लगेगा कि यार पता ही नहीं लगा कि ज़िंदगी कब पूरी हो गई। उस टाइम पर आपको या तो पछतावा होगा या फिर संतुष्टि होगी, जो कि आपके आज के दिन पर डिपेंड करता है। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, इसलिए समय बर्बाद मत कीजिए। अपनी हर सेकेंड को काम में लीजिए, अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और आगे बढ़कर अपना नहीं, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।